अब जैसे ही Z-10 हम मशीन को बोलेंगे G01 में कट करते हुए उधर चली जाएगी। देखिए ये कटिंग करते हुए Z-10 तक जाएगी। वहां के बाद में फिर मैंने G02 का यूज किया है। हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और सरप्राइजिंग वीडियो में लेके आया हूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। जी एंड एम कोड्स क्या होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो सीएनसी मशीन को हम बताते हैं वो क्या होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम में जिनका मोस्टली यूज़ हम करते हैं ना, वो वाले जो फालतू के जी कोड्स एम कोड्स आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि हमको कंफ्यूज करते हैं, जो कभी काम भी नहीं आते और बस वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही है। बाकी ऐसा नहीं कि उनका यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मल जो 2D प्रोग्रामिंग है, जो मोस्टली जो होती है वो इन्हीं जी कोड एम कोड से ही हो जाती है, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे जी कोड्स हैं, प्रिपेरेटरी कोड जिनको बोलते हैं, या फिर ज्योमेट्री कोड हैं। जी कोड की नीड क्यों पड़ी, क्या है जी कोड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो सीएनसी मशीन से रिलेटेड है, जो काम कर रहे हैं ऑपरेटर, सेटर, प्रोग्रामर जो भी हैं, उनको तो यह देख के समझ में आ जाएगा। सीएनसी में जैसे हम कोई कमांड देते हैं, जैसे कि मैं हमारा जो लास्ट वीडियो था मैंने ब्लॉक के लिए बनाया था कि ब्लॉक क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से एंड ऑफ ब्लॉक का यूज होता है, वो सब मैंने बता दिया था। ठीक है, अब जो है इसमें मैं ये बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक ब्लॉक है आपका, जिसमें क्या लिखा हुआ है N7, शुरू में सीक्वेंस नंबर है, X उसके बाद एक डिजिट है, Y उसके बाद एक डिजिट है। ठीक है, जो बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं समझते वो ये समझ ले कि ये हमने मशीन को एक कमांड दी है। ठीक है, एक बात कही कि आपको X में 13 पे जाना है, Y में 10 पे जाना है। मैंने मशीन को ये बात बोली। ठीक है, मशीन क्या करेगी, इस बात को पढ़ेगी, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी। क्या कंफ्यूज हो जाएगी, दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक्स में इस पोजीशन पे जाना है, ये एक पॉइंट है, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये मेरा x 13 एंड 10 ये वाला पॉइंट है। अब मशीन को जैसे हमने ये बोला कि आपको यहाँ जाना है, तो मशीन को कंफ्यूज होगी किस लिए। अब उसको ये नहीं पता कि मुझे रैपिडली जाना है, फास्ट जाना है, दौड़ के जाना है, या फिर फीड में स्लोली जाना है, किस तरह से जाना है। अब मशीन को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे मटेरियल है या क्या है, जो भी है वो कमांड कौन देंगे, वो हम देंगे। ठीक है, इसको रीड करके मशीन को कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो कंफ्यूज होगी। उसके लिए प्रिपेरेटरी कोड है जो कि मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब देखें यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे ये एक एग्जांपल है। इवन एक कैजुअल लुक एट दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पे एक नज़र डालिए। दैट द कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x13 ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं। और y का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कटिंग टूल की एंड पोजीशन होती है जब जहाँ पे ब्लॉक N7 इज एग्जीक्यूटेड। ये ब्लॉक का नंबर है N7, इसका सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, N7 डज नॉट इंडिकेट वेदर द कोऑर्डिनेट्स आर इन एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड। अब ये N7 ये नहीं बताता कि एब्सोल्यूटली जाना है, इंक्रीमेंटली जाना है, ये क्या है। मतलब ये जस्ट एक सीक्वेंस नंबर है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट दे दी मशीन को। अब मशीन को ये भी नहीं पता कि मेरे को कहाँ से X10 जाना है, कहाँ से Y जो वैल्यू Y की 10 और X की 13 ये वाली वैल्यू कहाँ से लेनी है, एब्सोल्यूटली लेनी है या फिर जिस पोजीशन में खड़े वहाँ से ही X में 13 Y में 10 जाना है, कहाँ से जाना है। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। कुल मिला के बात ये है कि जब हम कोई भी प्रिपेरेटरी कोड या फिर कमांड देनी होती है, उसके लिए जी कोड का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, एम कोड जो होते हैं वो मशीन कोड होते हैं, मिसलेनियस कोड उनको बोलते हैं। एक भाई ने मुझे बोला था कि PDF हिंदी में मिलेगी। देखो भाई, ये यहाँ पे इंग्लिश है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये हिंदी है। मेरे को जो इंग्लिश है उससे हार्ड या हिंदी लगी, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। मैंने जस्ट ये पेज इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप एक बार हिंदी पढ़ सकें। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से हिंदी के पेज भी मैं ऐड कर दूंगा। आपको PDF बुक भी मिलेगी, जो हमारा प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसमें कंप्लीट PDF, जो हमारे जैसे लेक्चर्स रहेंगे, जैसे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको सारी PDF फाइल्स मिलेंगी। शुरू करते हैं। जी कोड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जी कोड मैंने बता दिया किस तरह से यूज होते हैं। अब मशीन में किस तरह से यूज करेंगे वो भी आपको बताता हूँ, इनका फॉर्मेट भी बताता हूँ। ये जो PDF है ना भाई, ये मैंने बहुत मेहनत करके खुद से बनाई है। ये PPT आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में, आप कभी भी लाइफ टाइम इसको एक्सेस कर सकते हो अगर आपने हमारा कोर्स लिया है तो। देखिए यहाँ पे जी कोड है G00,
रैपिड पोजिशनिंग, रैपिडली मशीन मूवमेंट करेगी, जिसका फॉर्मेट किस तरह से होता है G00 X Y एंड Z। ये मिलिंग के लिए है, टर्निंग के लिए भी मैं बताऊंगा, कोई अंतर नहीं है। टर्निंग में क्या होगा, बस इस Y को हटा दीजिए, यहाँ से X एंड Z की वैल्यू आ जाएगी G00। कोई डिफरेंस नहीं है, टर्निंग एंड मिलिंग दोनों के लिए सेम ही है, इसका मतलब G0 का। अब आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो बिल्कुल न्यू है ना, बिल्कुल नए हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई मशीन कैसी होती है, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है सिमुलेटर पे, जिसको आप देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मशीन करती क्या है, टूल क्या होता है, किस तरह से मटेरियल कट होता है, टर्निंग मशीन में किस तरह से होता है ना। टर्निंग मिलिंग इनका मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैपिडली पोजीशन क्या होती है और लीनियर इंटरपोल्यूट क्या होता है, रेडियली क्या होता है, ये थोड़ा बताता हूँ। देखो दोस्तों, कुछ इस तरह का हमारा सिमुलेटर रहेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से आप वर्क पीस क्लैंप कर सकते हैं, उसका एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस किधर है वो भी आप देख सकते हैं। आपको चक भी दिखाई देगा बाकायदा, आप कूलेंट भी ऑन ऑफ करेंगे वो भी आपको दिखेगा, चिप्स भी निकलती हुई दिखेगी। मशीन कुछ इस तरह की होती है। टर्निंग का सिमुलेटर है, मिलिंग का सिमुलेटर भी है। मैं मोबाइल सिमुलेटर पे आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा, वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे भाई है जिनके पास खुद का पर्सनल लैपटॉप या फिर पीसी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्वानसॉफ्ट CNC जो आपका पीसी वाला सॉफ्टवेयर है उस पर बताऊं, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस ले आऊँगा, आप बेफिक्र रहिए। हम मोबाइल सिमुलेटर भी बताएंगे और साथ में जो पीसी वाला है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। आप जहां चाहें वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। कोई इश्यू आता है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप लोगों को दूंगा मैं। देखिए, ये टर्निंग मशीन है, इसमें इस तरह से हमारा पार्ट क्लैंप रहता है, चक फिर मूवमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की टर्निंग मशीन होती है, CNC टर्निंग है, ठीक है। लेथ का एक एडवांस रूप है, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल होती है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा एक टूल है और ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम में हमने इस तरह से G कोड M कोड यूज करके मशीन को कुछ कहना है मूवमेंट करने के लिए। क्या क्या कहना है, यहाँ पे कुछ G कोड्स हैं जो मैं बता देता हूँ। G97 जो होता है ना, वो मैक्सिमम जो RPM है वो देने के लिए होता है। जो RPM है इसमें वेरिएबल RPM नहीं होंगे, G97 में आपके कॉन्स्टेंट RPM होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं कॉन्स्टेंट RPM एंड वेरिएबल RPM, G50 क्या होता है, G96 क्या होता है, ये ना एक एक G कोड में बताऊंगा। G01 लूँगा, G01 से हम एग्जाम्पल लेंगे, उसका फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेट बताऊंगा, और फिर उसके प्रैक्टिस कि किस तरह से अकेले G01 का किस तरह से हम यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल G01 के होंगे, इसी तरह से फिर G02 लेके चलेंगे, है ना। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि हमारा कोर्स में किस तरह से हम कंटेंट को लेके चलेंगे, किस तरह से हमारा कोर्स रहेगा, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगी कोर्स में क्या क्या होने वाला, किस तरह से हमारी क्लासेज रहेंगी। यहाँ पे G97 यूज किया है। कुल मिला के G97 का मतलब ये है कि भाई अगर मैं G97 मशीन को बोला और G97 के साथ में बोला कि S मतलब स्पीड, 97 में बोल दिया कि फिक्स स्पीड रहेगी, S मतलब जैसे S 2000 बोला तो 2000 RPM मतलब राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 2000 की स्पीड से घूमेगा आपका जो स्पिंडल है मशीन का, वो वाला। ये 97 से बोल दिया कि वो कांस्टेंट रहेगा, 2000 है तो 2000 ही रहेगा, ठीक है। आपका टूल ऊपर नीचे किधर भी जाए, कटिंग स्पीड भले चेंज हो, लेकिन RPM फिक्स रहेंगे 2000, वो चेंज नहीं होने वाले। ये कांस्टेंट RPM के लिए एक G कोड, ठीक है। मशीन 97 पढ़ेगी G97, उसको समझ आ जाएगा कि मुझे RPM फिक्स रखने, ठीक है, 2000 की स्पीड पे चलेगा, ओके। M03 ये M कोड होता है मशीन स्पिंडल को मूवमेंट करवाने के लिए। अब मशीन के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं घड़ी की सुई की दिशा में घूमूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो वो चीज़ हम मशीन को बताएंगे। क्या बोला मैंने मशीन को कि हमारा ये तो प्रोग्राम नंबर है 1 नंबर, और उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट RPM में 2000 की स्पीड से घूमना है और क्लॉकवाइज घूमना है। ये कमांड पढ़ी, ये एक ब्लॉक हो गए, ये वर्ड हो गए, ये लेटर्स हैं कि एक जैसे G है 97 97, ये लेटर्स हो गए, इनका ग्रुप हुआ। उस ग्रुप का कंप्लीट जो एक ग्रुप बना जिसका एक मीनिंग होता है वो आपका हो गया ब्लॉक। जैसे कि हमारा सेंटेंस होता है कुछ उसी तरह से, जैसे वर्ड से मिलके एक ग्रुप ऑफ वर्ड
जिसका एक मीनिंग होता है, मतलब होता है, वो क्या होता है, एक सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है ना, सेम वैसे ही एक ब्लॉक। मैंने मशीन को एक बात बोली, क्या बोला, आरपीएम कांस्टेंट आरपीएम 2000 की स्पीड से घूमना है क्लॉकवाइज, एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे इस ब्लॉक का एंड हो गया, मशीन को पता चलेगा कि हाँ ये काम है। जैसे ही ये ब्लॉक पड़ा, मशीन 2000 के आरपीएम पे घूमेगी, ठीक है। फिर जाएगी नेक्स्ट ब्लॉक में। नेक्स्ट ब्लॉक G00, रैपिड पोजीशन। अब रैपिड पोजीशन क्या होता है, देखिए ये टूल है यहाँ पे, ये हमारा वर्क पीस है। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक हमारा टूल हवा में मूवमेंट करेगा, कुछ भी बीच में नहीं है। यहाँ तक हम रैपिडली ले जा सकते हैं, धीरे धीरे ले जा सकते हैं, जैसे आप चाहें, लेकिन रैपिडली ले जाते हैं। क्यों? अगर यहाँ से वहाँ तक धीरे धीरे ले जाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, साइकिल टाइम आपका बढ़ेगा, जिससे क्या है कि जो आपकी पार्ट की है कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। उस कॉस्ट को कम रखने के लिए, आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, जो जहाँ पे रैपिडली मूवमेंट कर सकते हैं, जो खाली एरिया होता है वहाँ पे रैपिडली ही मूवमेंट करवाते हैं। और रैपिड मूवमेंट के लिए, रैपिड में चलाने के लिए कौन सा जी कोड यूज करते हैं, G0, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा पार्ट है ये 80 mm डायमीटर का है, इसका डायमीटर 80 mm है, मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कमांड दे दी, देखिए G00, X में 80 पे जाना है और Z में 5.0। जहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला मैं यहाँ पे कमेंट मोड ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सीएनसी टर्निंग में क्या होता है कि जो पार्ट का बीच यहाँ पे होता है ना सेंटर, यहीं पे ही आपका X एंड Z, इस फेस पे ये वाला एक्सिस आपका, ये इस वाले फेस पे आपका क्या हो गया, Z एक्सिस 0 है, और ये जो आपका X है सेंटर में आपका X 0 रहता है, ठीक है। यहाँ पे X एंड Z दोनों के दोनों 0 है, ये ओरिजिन का सिंबल, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट का 00 मशीन को बताना होता है ना, मशीन को पता कैसे चलेगा कि पार्ट कहाँ पे है, उसके लिए हम ऑफसेट लेते हैं, इस टूल को यहाँ टच करा के मशीन में डाल देते हैं कि यहाँ पे तेरा Z का 0 है, इसके डाय पे टच करा के डाल के, और फिर मशीन को बता देते हैं कि यहाँ पे सेंटर में तेरा 0 है, ठीक है। वो काम हम ऑफसेट से करते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सब बातें बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे X0 है और Z0, जैसे ही मैं मशीन को बोलूँगा ना Z0 तो मशीन यहाँ पे आके खड़ी होगी, ठीक है। और X में जैसे 80 बोला तो बिल्कुल इसकी सिद्ध में आ जाएगी, डायमीटर इसका 80 है ना, तो 80 पे। जैसे मैं अगर बोला X0 Z0 तो टूल जाके सीधा यहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे। समझ आया आपको, ठीक है। ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट का देना, किस तरह से हमारा ओरिजिन रहता है मशीन में। अब जैसे ही मैं इसको कमांड दूंगा X80 Z 5.0, देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, टर्निंग मशीन में X और Z दो एक्सिस होते हैं। एक्सिस के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ये इस साइड में आपका प्लस है, इस साइड में Z माइनस है। अब Z 5.0 बोला, Z मतलब प्लस का 5 है, तो टूल इससे इधर ही रहेगा, जो ये है ना इससे इधर ही रहेगा, ओके। अगर मैं बोलता Z माइनस तो ये इसके अंदर चला जाता है, यहाँ से अंदर चला जाता है, यहाँ 0 है, इधर इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, यहाँ पे X है आपका, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। जैसे ये मशीन स्टार्ट होगी आपको समझ आएगा कि रैपिडली मूवमेंट करके किस तरह से जाता है। मैं इसको वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए पहला ब्लॉक पड़ा, मशीन आपकी आरपीएम ले लेगी इसके अंदर। जैसे ही पहला ब्लॉक पड़ा मशीन आरपीएम ले लेगी, देखिए घूम रही है, ठीक है। ये सेकंड ब्लॉक आपका पड़ा, मैंने रोक दिया यहाँ पे G01। अब हमने X80 और Z5 की पोजीशन बोली थी इसको। X में यहाँ पे भी आप पोजीशन चेक कर सकते हैं। 80 और 5 की पोजीशन लेने के बाद में ये नेक्स्ट ब्लॉक पड़ रही है। नेक्स्ट ब्लॉक में मैंने इसको बोल दिया कि X में 75 पे जाना है और Z में 1 mm पे। अब ये 5 पे है, अब इसके और पास चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी थोड़ा नीचे, 5 mm नीचे, देखना आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला है Z माइनस 10.0। अब आप ये बोलेंगे यहाँ पे तो कोई जी कोड यूज नहीं किया। अब देखिए ऊपर जो मैंने जी कोड यूज किया है ना, यहाँ पे ये इसी जी कोड को यूज करेगा और इसी फीड को पढ़ेगा ऊपर में जो होता है, ठीक है। हम इसको पूरा भी लिख सकते थे G01 X 75.0 Z माइनस 10.0 फीड 0.2, ये पूरा का पूरा ब्लॉक का वो मतलब होता है।
समझ में आया। अब मैं जैसा कि बोला आपको जेड में माइनस में 10 में जाना है। ये देखिए ये G01 यूज कर रहा है। G01 के साथ हम फीड यूज करते हैं हमेशा। फीड क्या होती है कि किस स्पीड में वो मटेरियल को काटेगा, एक तरह से वो कटिंग स्पीड, फीड, आरपीएम, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनेगी, वो भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही Z-10 हम मशीन को बोलेंगे G01 में कट करते हुए उधर चली जाएगी। देखिए ये कटिंग करते हुए Z-10 तक जाएगी। वहां के बाद में फिर मैंने G02 का यूज किया है। G02 में अब देखिए यहाँ पे ये G02 है। मैं कमेंट मोड ऑन करता हूं यहीं पे। अब मैंने G0 यहां से मशीन गई लीनियर इंटरपोलेशन, ये तो गई G01 में। मतलब एक सीधी लाइन में जब काटना हो, जब हम G कोड यूज करेंगे G01। अब देखिए टूल यहां से इस तरह से घूम रहा है, मतलब ये इस तरह से घूम रहा है। घड़ी की सुई इस दिशा में तो घूमती है, तो ये कौन सा हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, G02। क्लॉकवाइज के लिए हम G02 यूज करते हैं। वहीं पे ही अगर आप देखिए आगे चल के ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह की रेडियस बनाएगा। अब देखिए इस तरह की रेडियस बनेगी तो उसका मतलब क्या है कि हमारा टूल इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। टूल का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, इस तरह से। ये कैसा हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज। सेम ऐसा ही कंसेप्ट मिलिंग के अंदर है। क्लॉकवाइज अगर टूल का मूवमेंट हो रहा है तो हम G02 यूज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यूज अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम यूज करेंगे G03। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए। और G04 होता है, G04 भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। G04 होता है ड्वेल टाइम, मतलब अगर जैसे G04 X1.0 ये फॉर्मेट रहता है। अगर मशीन को G04 बोलते हैं ना, उससे मशीन रुक जाती। किस तरह से रुकती है, मतलब जिस कंडीशन में चल रही होती है वहीं पे वेट करती रहती है। जैसे मैं भी हूं, अगर मेरे को ड्वेल टाइम में डाला जाए वहीं वहीं ड्वेल हो जाएगा, मैं बिल्कुल बोलना बंद कर दूंगा, वहीं वहीं रुक जाऊंगा, कुछ इस तरह से स्टॉप। ये हो गया ड्वेल। कितने सेकंड का देना है वो यहाँ पे हम x के साथ में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, x 1.0 मतलब 1 सेकंड का डिले होगा। यहाँ पे 10 कर दोगे तो आप 10 सेकंड का, इस तरह से आप यहाँ पे सेकंडों में वैल्यू, सेकंडों में और मिली सेकंड्स में यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं x के साथ में। ये होता है ड्वेल टाइम। ठीक है, अब इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा प्रॉपर कि क्या क्या, कौन सा G03 है, कौन सा G02 है, कहां पे है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। देखिए G02 में गए, अब G03 में ले रहा है। देखिए ये वाला ब्लॉक आपका चल रहा है, G03 में इसमें कटिंग किया। ठीक है, और इसके बाद M05 स्पिंडल स्टॉप हो गया। G28 U0 W0 ये आपका होम पोजीशन का फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इससे मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से CNC मशीन काम करती है, किस तरह से G कोड M कोड होते हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं हम हमारी PPT फाइल में, आपके G कोड और M कोड से डिटेल में थोड़ा बता देता हूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पे 4 G कोड है, मैंने आपको बताया। एक एक G कोड को अब थोड़ा अच्छे से क्लियरिफाई कर देता हूं। जो हमारे लेक्चर्स होने वाले वो लंबे लंबे होंगे भाई, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टाइम भले उसके अंदर लगे, लेकिन जो भी चीजें होंगी वो प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। G00 रैपिड पोजिशनिंग आपको समझ में आ गया। हवा में हम मूवमेंट कराते हैं तो रैपिडली पोजिशन करवाते हैं, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है। किस तरह से, G00 कोड को हम यूज करेंगे ना, तो x के साथ में मान लो x में अभी जैसे हम 80 पे गए थे, अगर x में जहां पे भी जाना है x 50.0। ठीक है, ये मिलिंग की बात कर रहा हूं। y एक्सिस में कहां पे जाना है, z 5.0। अगर ये बोलेंगे तो आपकी मशीन मूवमेंट करके इस कोऑर्डिनेट पे चली जाएगी। इस तरह से हम, इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बात करें G01 की लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन होता है जैसे टूल मशीन आपके पार्ट में प्लंज किया, जैसे मान ले आपका ये पार्ट है। ठीक है, इसमें मैंने, हमारा ये एंड मिल है, यहाँ पे इसने डेप्थ ऑफ कट ली और यहां से कट करता हुआ सीधा सीधा लीनियरली चला जाए, कटिंग करता हुआ, उसको लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। वो फीड के अंदर जाता है। ठीक है, और आप ये बोलेंगे कि रैपिड में कितनी स्पीड से मशीन चलती है, वो मशीन के पैरामीटर में सेट रहता है भाई। उसके पैरामीटर में एक तरह की वो फीड ही आप समझ सकते हो, लेकिन वो पैरामीटर में से डाल देते हैं। रैपिड वहां से उठाता है कि कितनी रैपिड में चलना है, वो पैरामीटर में सेट होता है। ठीक है, मशीन के पैरामीटर्स में। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो आपका मिलिंग का पार्ट है, कुछ इस तरह का पार्ट है। ठीक है, यहां से आपका एंड मिल चल रहा है, यहां पे मान लो ये कटर चल रहा है, यहां से इधर काटते हुए चल रहा है। अगर ये टूल है आपका, ये टूल है, यहां से काटते हुए इधर आ रहा है, तो मतलब टूल का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या यूज होगा, G02।
अगर यहाँ पे आपका कटोर होता है इस साइड से काटते हुए इधर जाता है, तो टूल का मूवमेंट कैसे हो गया, ऐसे। ये कैसे होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में। आप तो कंडीशन देखना किस तरह से है ना, टूल की तरफ, टूल की जगह खुद खड़े हो जाना और देखना कि वो किस तरफ जा रहा है, सुई की उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में, उससे आपको पता चल जाएगा क्लॉकवाइज आएगा काउंटर क्लॉकवाइज। G02 एंड G03 का ऐसे यूज करते हैं। बात करें इनके फॉर्मेट की, फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। G01 X में वैल्यू रहेगी, Y में वैल्यू रहेगी, Z की वैल्यू यहाँ पे देखिए Z की बजाय क्या आ जाता है, R आ जाता है। कैसे, अब देखिए जैसे कि इस तरह से मैंने अभी आपको पार्ट बताया था, तो जब रेडियस बनाएगा तो वो रेडियस कितने की है उसका R भी डालना होता है हमें। जैसे R10 की रेडियस है तो यहाँ पे R की वैल्यू डाल देंगे, R10 फीड जो रहती है, फीड आप डाल देंगे। X की वैल्यू डाल सकते हैं, Y की वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू डाल दो, मशीन फिर क्लॉकवाइज इंटरपोल्यूट होने लगेगी। सेम यहाँ की यही कंसेप्ट G03 में। क्लियर हो दोस्तों? G0, G01, G02, G03 आपको समझ में आएगा। G04 जैसा कि मैंने बताया ड्वेल टाइम, मशीन वहीं की वहीं खड़ी होकर सांस लेती है भाई। टूल आपने प्लंज करा रखा, मोस्टली इसका यूज कहाँ होता है पता है, जैसे कि आप CNC टर्निंग में ग्रूविंग करते हैं ना, ये आपका एक पार्ट है, यहां पे हम ग्रूविंग टूल से ग्रूव कर रहे हैं, ये हमारा ग्रूविंग टूल है। ठीक है, ग्रूविंग टूल से हम ग्रूविंग कर रहे हैं। जब ये काफी ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा RPM में घूम रहा होता है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसका ड्वेल टाइम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका आया टूल, यहाँ पे आके इतनी स्पीड में घूम रहा होता है, बिल्कुल स्मूथ कट जाए, जितनी भी वो इसका कंप्लीट राउंड हो जाए, और थोड़ा सा ड्वेल टाइम दे देंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ड्वेल टाइम ग्रूविंग में यूज किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, और भी कई ऐसे ऑपरेशंस, कोई ऐसी जगह है जहां पे मशीन को थोड़ा सा डिले देना होता है, टूल को थोड़ी देर अगर घुमाना हो, तो वहां पे हम ड्वेल टाइम का यूज कर सकते हैं। G04 और उसका फॉर्मेट होता है X के साथ में आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए सेकंड या फिर मिली सेकंड में आप डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, G04 पता आपको चला। फिर चलते हैं G10 में, ये मिलिंग के बता रहा हूं आप। G10 में डाटा सेटिंग मोड ऑन। G10 अपने आप में एक चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर। G10 जो VMC पे काम करते हैं वो लोग यूज भी करते होंगे, उनको पता भी होगा कि किस तरह से वो ऑफसेट डालते हैं स्टार्टिंग में। अगर ऑफसेट आप वर्क ऑफसेट में जाके अगर 0 भी कर देंगे तो वहां पे ऑफसेट राइट हो जाती है। कैसे, G10 के थ्रू। फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहता है, G10 रहता है, L नंबर रहता है, PXYZ, ये फॉर्मेट है। लेकिन आप इसको सिर्फ इतना ही मत समझना कि ये ऑफसेट के काम आता है। G10 से आप कुछ भी कर सकते हैं, G10 से आप मशीन के पैरामीटर में राइट कर सकते हैं। G10 का मैक्रो प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है। G10 से आप मतलब खेल सकते हैं मशीन के साथ। ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है G10। ठीक है, ये क्या है कि डाटा सेटिंग मोड ऑन कर देता है। जैसे G10 ऑन किया, उसके बाद अगर मैं मशीन को कमांड दूं कि आपकी उस वर्क ऑफसेट के अंदर जाके ये लिखना है, ये टाइप करना है, मशीन वो राइट कर देगी। ये सेटिंग मोड ऑन होगी पहले, उसके बाद राइट कर देगी ऑटोमेटिक। आपको पुट नहीं करना है, मशीन रीड करेगी, पुट कर देगी। G10 से सेटिंग मोड ऑन हो जाता है, और उसको बंद करने के लिए यूज होता है G11। ठीक है, डाटा सेटिंग मोड ऑन, डाटा सेटिंग मोड ऑफ। G10 के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक का आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। G15 पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ, और G16 है जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स कमांड है उसको ऑन करने के लिए। अब पोलर कोऑर्डिनेट कमांड क्या होती है भाई, ये क्या है, इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, आपको पता तो चले कि जी कोड क्या है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये वाला। मान लो हमारे पास एक पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके अंदर बोल्ट होल सर्किल होने, मतलब एक पीसीडी के ऊपर ये होल्स होने। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीडी जो पिच सर्किल डाया होता है, वहां पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 होल होने हैं। ठीक है,
इस पीसीडी पे। अब नॉर्मली अगर हम प्रोग्राम बनाएं, दो तरह से इसका प्रोग्राम बन सकता है। एक तो आप ये मशीन का यहाँ पे इसको ओरिजिन दे रखा है, ऑफसेट यहाँ पे 0 0 कर रखी है, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं आप, मशीन को ये बोलें कि एक्स में यहाँ पे इसका एक्स में जो वैल्यू है वो, वाई में वो जो वैल्यू है वो, जितनी भी वैल्यू है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इस तरह से निकालो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप पोलर कोऑर्डिनेट ऑन यूज कर दो इसमें। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट कमांड ऑन करोगे ना, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक की जो हमारी एक्स में वैल्यू है वो है आपकी 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक की जो एक्स की वैल्यू है वो 5 है, ओके। हम क्या करेंगे, ये कितने डिग्री पे होल है, कैसे पता चला, 360 डिग्री है, उसके अंदर 6 होल बने हुए, तो एक होल कितने डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे। इन दोनों होल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री इधर से है इसकी डिस्टेंस सेंटर से, और 30 डिग्री इधर से है सेंटर से। तो हमें कैसे पता चला, यहां से इसकी पोजीशन कितनी है, 30 डिग्री। अब आपको उसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है, आपको यहां से पता है कि हमारा एक्स यहाँ पे 5 है, यहाँ एक्स 0 है, यहाँ -5 है, ठीक है। इस तरह से इधर आपकी ये y की वैल्यू क्या करेंगे, x 5.0, y में सीधा 30 लिखेंगे ना, तो वो y 30 को क्या करेगा, 30 mm ने पढ़ के 30 डिग्री पढ़ेगा, और डिग्री में मूवमेंट करेगी मशीन। मशीन को पता चल जाएगा x में 5 पे, और यहां से 30 डिग्री पे ये होल है, अपने आप डिग्री में ले लेगा, पोलर कोऑर्डिनेट अगर ऑन कर देंगे तो। समझ में आया, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, यहां से 30 डिग्री, और 30 डिग्री में यहाँ पे 90 डिग्री। जैसे आप यहाँ पे y 90 देंगे, और आपने जो x0 y 90 देंगे, तो यहाँ पे आके आ जाएगा, मशीन को पता चल जाएगा कि कितने डिग्री पे है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ऑन कर देते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग करना इजी हो जाता है पोलर कोऑर्डिनेट से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स की क्यों नीड पड़ती है और किस तरह से उसको यूज करते हैं। फॉर्मेट आपको पता है, G15 से कैंसिल हो जाता है, बंद हो जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट बंद हो जाता है। फिर आप y 30 डालेंगे तो y को 30 mm पड़ेगा, वो नहीं कि डिग्री में। क्लियर है। और यहाँ पे G16 पुट करने के बाद में y को फिर डिग्री में पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। आप CNC टर्निंग में भी जो टर्न मिल होती है, टर्न मिल पे मैंने काम किया, दुसान के टर्न मिल में मैं यूज करता था, वहां पे पोलर कोऑर्डिनेट ऑन करके और C एक्सिस के साथ में यूज करते थे। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद G17, G18, G19 बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, G17 क्या है, G18 क्या है, प्लेन सिलेक्शन क्या है, क्यों नीड पड़ती है, कहां पे कैसे। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी चीज है। क्या है, G17 जिनको एक्सिस का पता है, मशीन एक्सिस का पता है, उनको ये चीज समझ में आएगी। जिनको एक्सिस का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा भाई। वो आपका जब क्लियर होगा जब आप हमारा एक्सिस वाला चैप्टर देख लेंगे। मैं एक्सिस के लिए जो वीडियो बनाऊंगा, जैसे आपका एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्लेन सिलेक्शन कैसे होता है। जिनको एक्सिस के बारे में पता है, मशीन के बारे में पता है, उनके लिए बता रहा हूं। क्या, G17 VMC में आपके 3 एक्सिस होते हैं, XYZ। क्लियर है। रोटरी को हटा के अगर रोटरी आप जोड़ेंगे तो इसमें C एक्सिस भी आप ऐड कर सकते हैं ना। G17 क्या है, प्लेन सिलेक्शन में क्या होता है, इस तरह से होते हैं आपके, एक XY प्लेन, ZX प्लेन, YZ प्लेन, ठीक है। XY प्लेन, ZX और YZ प्लेन डेजिग्नेशन। ये होता क्या है, ये हमारी VMC मशीन है, उसमें कुछ इस तरह से एक्सिस होते हैं। ऐसे आपका Z एक्सिस होगा, ऐसे आपका X एक्सिस होगा, ऐसे आपका एक Y एक्सिस होगा। ये आपका Z, X एंड Y, इस तरह से 3 एक्सिस होते हैं। G17 में क्या होता है, XY में मशीन आपकी कटिंग करेगी, Z में आपकी डेप्थ लेगी। किस तरह से, मान लो ये मेरा एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मिलिंग का स्पिंडल है, ये VMC मशीन का मिलिंग स्पिंडल है,
ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट होगी किस तरह से होगी, जेड में तो डेप्थ लेगा, जैसे यहां से मटेरियल अगर कट करना है ना, डेप्थ लेना मतलब कितनी डेप्थ में कितनी गहराई में टूल को घुसा करके फिर आप चलाएंगे, तो डेप्थ किस में लेगा, जेड में डेप्थ लेगा, और कटिंग किस में करेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस में आपकी कटिंग करेगा। मान लो इस तरह की कोई प्रोफाइल है, जेड -1.0 दी और एक्स वाई में आप ऐसे टूल को चला के कर सकते हैं। नॉर्मली जो मशीन होती है वीएमसी में G17 होता है। अब आप ये कहेंगे कि हम तो वीएमसी में बहुत बार डालते नहीं, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होता है। भाई जैसे ही आपका प्लेन चेंज होगा तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। सेम ऐसे G18 में क्या होता है, जेड एक्स में आपकी मशीनिंग होगी और वाई में क्या है, टूल डेप्थ लेगा, ठीक है। और ऐसे ही G19 में क्या होता है, वाई जेड में मशीनिंग होगी लेकिन एक्स में डेप्थ लेगा। अगर आप मल्टी एक्सिस मशीन पे काम किए हुए हैं तो आपको ये कंसेप्ट पहले से ही क्लियर होगा। नहीं है तो मैं आपको और बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। ये हर एक जितने जी कोड हैं प्रत्येक की अपनी एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बन सकती है भाई। G20 पे आ जाओ, इंपेरियल यूनिट्स ऑफ इनपुट बोले तो इंच में मशीन काम करेगी। मशीन को जब हम बोलेंगे, मशीन वही करती है भाई जो हम उसको बोलते हैं, जो कमांड देते हैं। उसका खुद का माइंड नहीं होता, उसे हम कमांड देंगे, वो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग काम करती है। बस उसकी एक लैंग्वेज फिक्स कर दी गई है कि उसको उसी की भाषा में बताना पड़ता है। आप ये बोलेंगे कि इंच में काम करना है, नहीं समझेगी। उसको बोलेंगे G20, वो समझ जाएगी कि मुझे इंच में काम करना है। G21 उसे पता चल जाएगा कि mm में काम करना है, मीट्रिक यूनिट्स यूज करनी। क्लियर है। G20 G21 आपको पता चला। वो अब आजकल कोई जल्दी से यूज नहीं करता है क्योंकि वो पैरामीटर में सेट कर देते हैं। मशीन पैरामीटर में, अगर जैसे किसी कंपनी में इंचेज में काम होता है तो मशीन पैरामीटर में ही सेट कर देते हैं, सारा काम आपका इंचेज में ही होता है, ठीक है। आपको यहाँ से G20 या 21 सेलेक्ट करने की नीड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है G28 मशीन जीरो रिटर्न। ये होता है मशीन की जो होम पोजीशन होती है, मतलब जहां पे जो सेफ पोजीशन होती है, जो कि जो मशीन का मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है। कोई भी मशीन होती है काम करने के बाद में अपनी सेफ पोजीशन पे जाके खड़ी होगी ना, वो होता है G28। वहां पे रिटर्न करने के लिए G28 का यूज करते हैं। टर्निंग में आप क्या करेंगे, मिलिंग में तो क्या करते हैं, G28 W0.0 क्या होगा, जेड एक्सिस आपका ऊपर हो जाएगा, हवा में हो जाएगा, सेफ पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद जो आपके लोकल कोऑर्डिनेट्स, मशीन कोऑर्डिनेट्स है G53, उसका यूज करके x0 y0 कर देते हैं, उसे पोजीशन पे उससे भेज देते हैं। टर्निंग में क्या होता है, U0 W0 दोनों कर देते हैं, एक्स और जेड दोनों होम हो जाते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा। G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, या फिर आपका टूल कटर जो होता है, एंड मिल होता है, उसका जो कंपनसेशन होता है उसको कैंसिल करने के लिए, कंपनसेशन भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। कंपनसेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, मैं बनाऊंगा, ठीक है। टर्निंग हो चाहे मिलिंग हो, सभी के लिए होगी वो। बात करते हैं G41 की। G41 आपका कंपनसेशन होता है लेफ्ट, G42 होता है आपका कंपनसेशन राइट। कंपनसेशन बोले तो क्या होता है, जब मशीन कोई पार्ट पे काम कर रही होती है तो कंपनसेशन की कंडीशन में मशीन को पता होता है, जैसे मैं पेन 10 mm डायमीटर का है तो उसको, उसमें अगर मैं कंपनसेशन यूज करूंगा तो मशीन को पता रहेगा कि मेरा टूल 10 mm डायमीटर का है। यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूं यार ताकि आपको समझ में आए। कंपनसेशन क्या होता है, मशीन को ये पता रहता है उसमें भाई, जैसे 10 mm का मैं एंड मिल यूज कर रहा हूं इस तरह से, ये मेरा एंड मिल है जिसका डायमीटर कितना है, और मेरे को इसका आउटर काटना है, पार्ट के बाहर बाहर चलना है, आउटर काटना है। तो कंपनसेशन की कंडीशन में क्या रहता है, मैं अब यहाँ पे मेरा मान लो पोजीशन बता देता हूँ आप लोगों को। ये मेरा 100 mm का है यहाँ पे पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे इसका 0 है। मिलिंग के केस में यहाँ पे x0 y0 दोनों के दोनों यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा एंड मिल चल रहा है जब, ठीक है। तो मशीन को क्या पता रहता है 10 mm का मेरा एंड मिल है, मैं अगर प्रोग्राम में वैल्यू डालूंगा ना कि x में हमारा यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे x हमारा 0 है, यहाँ से ये जो है y में आपकी, y में अगर मैं 100 डालूंगा
तो ऑटोमेटिक मशीन को पता रहेगा कि 10 mm का मेरा टूल है, तो ऑटोमेटिक टूल क्या है 10 mm उस साइड शिफ्ट होकर रहेगा, उसको पता रहेगा कि कहाँ पे करना है। अब लेफ्ट और राइट वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं अलग से कंप्लीट बनाऊंगा कंपनसेशन पे वीडियो, तब आपको पता चल जाएगा कि आप कब लेफ्ट यूज करते हैं, कब हम राइट यूज करते हैं। अगर कंपनसेशन यूज न करें तो क्या होगा, कंपनसेशन आप यूज नहीं कर रहे हैं, G40 की कंडीशन में कंपनसेशन कैंसिल है, तब अगर मैं मशीन को बोलूं कि वाई में 100 पे आना है, तो क्या होगा 10 mm का टूल है ना, इस तरह से मशीन आके घुस जाएगी। मशीन जो टूल का सेंटर है ना वहां पे उसका 0 रहता है, तो यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी, मतलब आपका 5 mm पार्ट के अंदर घुस जाएगा टूल सीधा। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टूल के डाई का हाथ उसमें जोड़ के प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। इजी प्रोग्राम बनाने के लिए हम कंपनसेशन यूज कर लेते हैं, वहां पे सीधा y100 बोला तो मशीन को अपने आप पता रहेगा कि मेरा टूल इतने का, मेरे को इतना इधर होके चलना है, ठीक है। वो होता है कंपनसेशन। सेम ऐसे ही टर्निंग में भी कंपनसेशन यूज होता है, जो इनसाइड की नोज रेडियस होती है उसके अकॉर्डिंग। चलो कंपनसेशन हो गया आपका। सेम ऐसे ही टूल हाइट का कंपनसेशन होता है, उसमें मशीन को पता रहता है कि टूल हाइट कितनी है। जैसे आप Z0 बोलेंगे, Z0 में जाके मशीन जो टूल है यहाँ पे आके खड़ा होगा, अगर आपने कंपनसेशन यूज किया है। कंपनसेशन यूज नहीं करेंगे तो वो मशीन का जो स्पिंडल का जहां पे 0 है वहां का रीड करेगा। कंपनसेशन का चैप्टर आएगा ना तब बता दूं भाई, ना समझ आए तो टेंशन मत लेना। 43, 44, 49 से कैंसिल होता है, ठीक है। G40 से तो आपका जो टूल कटर कंपनसेशन होता है लेफ्ट राइट वो कैंसिल होता है। 49 से आपका टूल हाइट कंपनसेशन कैंसिल होता है, जो कि VMC में यूज होता है। G53 मशीन कोऑर्डिनेट होते हैं, मशीन के खुद के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। G54 से लेके G59 तक ये लोकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, CNC VMC दोनों में ही होते हैं, टर्निंग और मिलिंग दोनों में। फिर उसके बाद आपके साइकिल्स आते हैं, यहाँ पे देखिए G73 है आपका हाई स्पीड ड्रिलिंग है, ठीक है। 74 है टैपिंग के लिए, लेफ्ट हैंड टैपिंग। ये VMC के साइकिल्स हैं, जिन साइकिल्स की तो प्रॉपर वीडियो बनेंगी, बहुत सारी वीडियो बनेंगी भाई। 76 हो गया आपका, यहां से लेके 87 तक बोरिंग साइकिल भी आ जाते हैं आपके इसमें, फिर टैपिंग साइकिल भी है। और इसके बाद ये साइकिल्स हैं, इनके अलग अलग से वीडियो बनेगी, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये PDF आपको मिल जाएगी, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। 1991 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। सीधे शब्दों में मैं बोलूं, बोलने से क्या है कि थोड़ा सा आपके ऊपर से जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं आप लोगों को। ये हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे दोनों एक्सिस इस तरह से रहते हैं ना, XYZ 3 एक्सिस होते हैं। यहाँ पे सभी एक्सिस की वैल्यू 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे मान लो दोनों एक्सिस की वैल्यू 10 10 है, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 10 एंड 20 इस तरह से X एंड Y, ये आपका Y में रहेगा 10, ये X में, जो भी है। 3 पॉइंट हमारे पास। सीधी सी बात ये है, अगर यहाँ पे 0 0 मेरे को यहां से यहां तक जाने में ये 10 किलोमीटर, इस तरह से 10 किलोमीटर पड़ता है, ये 0 पे है ना। यहां से यहां तक जाने में मेरा क्या है 10 किलोमीटर पड़ता है। अगर मेरे को कोई बोले कि आपको यहां से 10 किलोमीटर जाना है, तो मैं यहां से 10 किलोमीटर सीधा चला जाऊंगा, मेरे लिए ये 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। 0 से यहां तक सीधा सीधा गया, ये मेरे लिए क्या हुआ 10 किलोमीटर एब्सोल्युटली। अब यहां से मेरे को इधर जाना है 20 किलोमीटर, ठीक है। यहां से 10 ये गया, 20 किलोमीटर इधर। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये होगी आपकी अलग। यहां पे ये रहेगा 10 और यहां से ये 20। यहां से मेरा कितना बना, एब्सोल्युटली कितना बना, वो 0 0 को मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेरा जो जहां से मैं चला था मेरा वो पॉइंट ये वाला है, मेरा 0 0 ये है। यहां से मैं किलोमीटर जोड़ूंगा, 10 मेरा ये हो गया, 20 मेरा ये हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। इस तरह से क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में अपना ओरिजिन से ही वो रेफरेंस लेके चलता है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, मैं यहां से 10 किलोमीटर चल के यहां चला गया,
ठीक है। अब मैं भूल जाऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं भूल गया कि मैं कहां से चला था। अब मेरे लिए ये 0 0 है। यहां से अगर मुझे कोई बोले 20 किलोमीटर जाना है तो मैं यहां से 20 जाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं पहले 10 चला था, कहां से चला था। यहां मेरा 0 0 रहेगा, यहां से मैं 20 किलोमीटर जा सकता हूं। कुल मिला के सीधी सी बात यह है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, अपना जो ओरिजिन है उसको वहां से रेफरेंस लेके चलेगा 0 0 जहां से है, जबकि इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जो उसका पिछला पॉइंट है, प्रीवियस पॉइंट है, वहां पे वो 0 0 मान लेता है। मशीन का जो टूल है, मशीन क्या है, प्रीवियस पॉइंट को 0 मान के चलती है। ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे दो तरह से होती है, एब्सोल्यूट एंड आपकी इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, दोनों प्रोग्रामिंग होती है। क्लियर है? जब हम करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। मेरे ख्याल से ये लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, आपको बोरिंग तो नहीं हो रहा होगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं इस लेक्चर को। सेम कंडीशन टर्निंग में है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ जी कोड और आपके ऐड होंगे, वो मैं बता देता हूं कौन सी जी कोड हमारे यहाँ पे। देखिए G28 तक आपके सारे के सारे कोड सेम है, कंपनसेशन भी सेम ही होता है, 41 42 इसमें कंपनसेशन भी उसी तरह से होता है। कैसे यूज करते हैं वो आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट आएगा जो कंपनसेशन को उसमें बताऊंगा। G32 थ्रेडिंग साइकिल है, ठीक है। G50 मैक्सिमम आरपीएम के लिए यूज करते हैं, वेरिएबल आरपीएम इसके अंदर होते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि आपकी कटिंग स्पीड वेरी ना करे, कटिंग स्पीड सेम रहे। 97 G50 दोनों में क्या अंतर है, G96 किस तरह से यूज करते हैं, कांस्टेंट सरफेस स्पीड क्या होती है, वो सारा का सारा आपका 1 by 1 क्लियर होगा। ओके। 53 मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको अभी मिलिंग वाले में बताया, टर्निंग में भी सेम ही है। 54 से 59 तक आपके लोकल कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या होती है, ऑफसेट के लिए काम होती है, किस तरह से यूज होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिमुलेटर्स पे हम यूज करके अलग अलग ट्रायल करने वाले हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं साइकिल्स। उन साइकिल्स को कैंसिल करने के लिए आपका अलग कमांड है। यहाँ G70 हम यूज करते हैं फिनिशिंग साइकिल के लिए। 71 अगर आपका ओडी में फेस पे अगर आपको स्टॉक रिमूव करना है तो 71 आप यूज करेंगे। प्रोफाइल रफिंग साइकिल जेड एक्सिस में, जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ओडी पे अगर आप कर रहे हैं तो 72 यूज करेंगे। 73 आपका पैटर्न रिपीटिंग साइकिल होती है, जो प्रोफाइल्स होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं 73 को। ड्रिलिंग साइकिल होगी, ग्रूविंग साइकिल होगी, थ्रेडिंग साइकिल होगी आपकी 76। ठीक है। ये साइकिल्स हैं, ये सारी बताऊंगा, बिना इनके भी हम किस तरह से थ्रेडिंग कर सकते हैं, ग्रूविंग कर सकते हैं, और ड्रिल किस तरह से बिना साइकिल्स के कर सकते हैं वो भी बताएंगे, और आपको साइकिल चलाना भी बताएंगे, सारी की सारी साथ में बताएंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया, सेम वही कंसेप्ट है। एक तो अपने ओरिजिन को 0 0 मान के चले, दूसरा जो उसका प्रीवियस पॉइंट है उसको 0 मान के चले। जो हम स्टार्टिंग करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, उसमें डिटेल में बताऊंगा, आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे। आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं दूंगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा ताकि आप मेरे को भी फीडबैक मिले, आप अच्छे से सीख सकें। ओके। 92 एंड 94 यहाँ पे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी यार। G94 फीड रेट पर मिनट, ये ग्रुप बी में। और यहां पे देखिए एक और चीज मिलेगी आपको, G94 फीड रेट पर मिनट ग्रुप ए में। और यहां पे देखिए मैंने दोनों जगह G94 यूज किया है। एक्चुअली क्या होता है, G98 एंड G99 दो होते हैं। G94 एंड G95 आपका होता है ग्रुप बी होता है। ग्रुप बी में अगर ये यूज करते हैं तो उसका एक में तो फीड mm पर मिनट होती है, एक mm पर रिवोल्यूशन होता है। 95 एंड आपका 94 अगर ग्रुप में बी में है तो। ग्रुप ए बी ये क्या चीज है भाई, जो स्टार्टिंग में जो मशीन्स पे हम काम करते थे, मशीन आई थी, क्या होता था, कुछ जगह पे मीट्रिक में काम होता है mm में, कुछ जगह वहां पे क्या है इंचेस में काम होता है। ठीक है। तो जब इंचेस में और आपका mm में दोनों में काम होता है तो आपके जो कुछ कोड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, कुछ कोड्स का मीनिंग अलग हो जाता है। फानुक में क्या है कि एक ही मशीन में आपको दोनों उसमें पैटर्न में काम करने की आजादी रहती है, आप mm में काम करें चाहे इंचेस में काम करें। तो कुछ कोड्स के लिए उन्होंने ग्रुप डिफाइन किए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। मोस्टली जो यूज होने वाला ग्रुप है जिनमें जी कोड होते हैं वो ग्रुप ए होता है। इसकी डिटेल में बातें और बता दूंगा मैं आपको।
ठीक है। G98, G99 और है जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए फीड रेट पर मिनट, फीड रेट पर रिवोल्यूशन ये दे रखा है, ठीक है। G98, G99 किसकी कंडीशन में? वो ग्रुप ए की कंडीशन में ये वाला, और ये वाला आप ग्रुप बी की कंडीशन में है। ये आपको कस्टमाइज करके प्रोवाइड करवाऊंगा। बात करते हैं एम कोड की। एम कोड आपके होते हैं मशीन कोड्स, मिसलेनियस कोड होते हैं, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। M0 होता है, M0 जैसे बोले मशीन को कंपलसरी जो प्रोग्राम है उसको रुकना ही रुकना होगा वहां पे। M0 जहां भी बोला मशीन वहीं रुक जाएगी जिस कंडीशन में, ठीक है। M0 आपका हो गया। M01 एक ऑप्शनल स्टॉप होता है, मशीन के अंदर ऑप्शनल स्टॉप का स्विच होता है। अगर उसको ऑन रखेंगे तो मशीन रुकेगी, ऑफ रखेंगे तो नहीं रुकेगी। ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहते हैं काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा होता है, लेकिन आप चाहते हैं बीच में रनिंग में कि मेरा वहां पे जहां ऑप्शनल स्टॉप लगा है वहां पे मशीन रुके, तो आप स्विच ऑन कर दो, मशीन M01 पे आके रुक जाएगी। M02 आपका प्रोग्राम एंड होता है। M30 भी आपका प्रोग्राम एंड होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये होता है M02 सिर्फ प्रोग्राम एंड होता है, वहीं की वहीं रहेगा आपका। M30 में क्या होता है, प्रोग्राम एंड भी हो जाता है और उसके स्टार्टिंग में चला जाता है, रीस्टार्ट। प्रोग्राम एंड रिवाइंड होता है आपका, ठीक है। M03, M04 जो स्पिंडल है उसको रोटेशन के लिए, जो मशीन का स्पिंडल है, टर्निंग के केस में बात करें चक का रोटेशन, और मिलिंग के केस में अगर हम बात करें तो जो स्पिंडल है उसका रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से रहेगा आपका, वो रहेगा M04 एंड M05 जो है उससे हम डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है M05। M05 आपका होता है स्पिंडल स्टॉप, रोटेशन के लिए यूज करते हैं। M03, M04 अब मशीन को ये कैसे हम बताएंगे कि कहां पे स्टॉप होना है, उसके लिए हम यूज करेंगे M05 का। उससे स्पिंडल स्टॉप मशीन को समझ में आ जाएगा कि स्पिंडल को स्टॉप करना है। M06 होता है टूल चेंज करने के लिए ATC में, ATC होती है ऑटोमेटिक जो टूल चेंजर होता है, उसमें M06 का हम यूज करते हैं मिलिंग के केस में। टर्निंग के केस में M06 की नीड नहीं होती है। मशीन कोड्स हैं, ये अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ तो स्टैंडर्ड, ये कोड स्टैंडर्ड कोड्स हैं, ये किसी मशीन में चेंज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे एम कोड ऐसे एम कोड है, जैसे मैं अभी मजाक की HMC पे वर्क कर रहा हूं तो वहां पे M87 कूलेंट के लिए हम यूज करते हैं M51, M87 जो हाई प्रेशर कूलेंट है। उसी तरह से अगर आप मजाक की इंटीग्रेक्स की मैं बात करूं, 5 एक्सिस जो टर्न मिल होती है, उसमें आप जाएंगे M101, 102 और 103, ये जो है ये आपके मशीन कोड है हाई प्रेशर कूलेंट के लिए, कूलेंट टोन के लिए। M101, 102, 103 बहुत सारे जो एम कोड्स हैं वो मशीन की अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एम कोड स्टैंडर्ड है जो कि सभी में स्टैंडर्ड रहेंगे, कुछ हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। ओके, M07 कूलेंट मिस्ट ऑन, कूलेंट ऑन का है। M08 भी कूलेंट ऑन का है। M09 कूलेंट ऑफ का है। M19 स्पिंडल ओरिएंटेशन के लिए होता है, जैसे कि हम ड्रिल चलाते हैं, ड्रिल मशीन देखिए आपने, हैंड ड्रिल, जिसने मशीन नहीं देखा उसके लिए बता रहा हूँ। हैंड ड्रिल देखें आप, हैंड ड्रिल को अगर आप बिना वायर यूज किए हाथ से अगर घुमाएं उसका स्पिंडल घूम जाएगा। अगर उसको लॉक कर देंगे नहीं घूमेगा हाथ से, मतलब वो ओरिएंट कंडीशन में हो गया, वो होता है। M19 अगर आप दे देंगे टर्निंग में तो आपका चक ओरिएंट हो जाएगा। अगर मिलिंग में देते हैं तो जो स्पिंडल है वो ओरिएंट हो जाएगा। M30 प्रोग्राम एंड रिवाइंड होता है। बात करें M10 की टर्निंग के केस में, ये मिलिंग के हो गए। टर्निंग के केस में चक ओपन के लिए, चक क्लैंप के लिए M11 होता है। M12 टेल स्टॉक जो होती है बड़े लंबे पार्ट पे हम यूज करते हैं, टेल स्टॉक को इन एंड आउट करने के लिए आपका 12-13 होता है। टैरेट को इंडेक्स करने के लिए फॉरवर्ड रिवर्स के लिए 17-18 होता है टर्निंग में, ठीक है। 19 वही स्पिंडल ओरिएंटेशन होता है आपका। टेल स्टॉक फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए आपका 21 एंड 22 होता है, ठीक है। एंड दो सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए कोड होते हैं हमारे M98 एंड M99। M98 का यूज करके हम सब प्रोग्राम कॉल कर सकते हैं, मतलब मेन प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम को कॉल करके चला सकते हैं, और उसके बाद उस सब प्रोग्राम को एंड करने के लिए M99 का यूज करते हैं। इनका जो फॉर्मेट्स है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा किस तरह से इनके फॉर्मेट होते हैं। तो कुछ ये G कोड एंड M कोड थे जिनके बारे में मैं बताया। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिनको काफी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया, आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो है, प्लीज इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीखना, जल्दी सीखना,
तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आऊंगा। एक एक जो कोड है उनका 1 by 1 हमारा लेक्चर रहेगा, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो रहेगा। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी रखूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो मैं आप लोगों को दूंगा, और उसका आपको करना होगा, आंसर आपको भरना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी सीखने की परफॉर्मेंस कैसी है, आपको कितना समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, वो सब भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।